लोगों को आ जाएगी ये मेरा दावा नहीं गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सीएसएस ग्रिड समझाई है और जो एग्जाम्पल्स में यूज करूंगा ना उनको देखकर आप लोग सीएसएस ग्रिड को चाहकर भी बना पाओगे। सीएसएस ग्रिड का इस्तेमाल होता है लेआउट्स बनाने के लिए। ये वन ऑफ द वेज होता है आपके लिए सीएसएस लेआउट्स बनाने के लिए, क्योंकि फ्लोट्स और पोजीशनिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और कुछ सिनेरियोस ऐसे होते हैं जिसमें सीएसएस ग्रिड डायरेक्टली अप्लाई होती है। कैसे यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज आसान है, क्या चीज मुश्किल लग सकती है, लेकिन आपको आसान बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा पांचों की जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गो बेटो। यहाँ पर जैसे डालूंगा आप देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिल जाएगी, 1 भी वही है 4 भी वही है, तो एक के ऊपर एक जो है ये आ गए, जैसे आप लोग देख सकते हो। देखो आप लोग आइटम 1 भी मेरा ये 4 भी है, तो ओवरलैप करके भी आइटम को मेरी मर्जी ग्रिड में कहीं भी प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारी ग्रिड है। जैसे मैं ग्रिड पे लिखूंगा ये देखो मुझे ग्रिड दिख रही है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर -2 सारे नंबर्स जो है वो लिखकर मेरे आ रहे हैं। आई होप सो फार सबको क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले हमें डिस्प्ले ग्रिड डालनी है, फिर इसके बाद हम लोगों को ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज डालनी है। इससे ये पता चलेगा कितने कॉलम्स बनेंगे कितने रोज बनेंगे। आइटम्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली प्लेस किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी आइटम में ये कह दिया कि भाई मुझे ये ग्रिड रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 2 तक चाहिए और ये कॉलम 1 से लेकर 2 तक चाहिए, तो वो उसी करस्पॉन्डिंग रो वाली लाइन और कॉलम वाली लाइन में आपको सेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखना कि मैंने लिखा है ग्रिड रो 1/2, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रो और 2 तक जो है वो आए, यानी कि यहाँ पर जो मेरा अगर मैं आपको ग्रिड नैव लिखूंगा कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 कॉलम बने, यहाँ पर मैं 3 बनाता हूँ, इस बार 3 कॉलम्स बनाता हूँ, नैव नैव। ठीक है, और नैव के बाद जो मेरा दूसरा ये है वो क्या बने, वो बने साइट और फिर एक और बने मान लो COL नाम से, जहां मैं काम करता हूं आर्टिकल। मैंने नाम रखा है, ठीक है, मैंने नाम रखा है सेल्स। अब देखो आप यहाँ पर कि जो मेरी ग्रिड बनी, मैं एक बार इसका रिव्यू करता हूं, मैंने रीनेम कर दिया फाइल को, CR आ रहा है, तो मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा। मैंने यहाँ पर फिर कह दिया कि भाई जो मेरे ग्रिड टेम्पलेट दिया है उसमें इस तरह से आप आइटम्स प्लेस करो कि नैव है, ये नैव है, ये नैव है, ये साइड है, ये आर्टिकल है, और मैं यहाँ पर भी आर्टिकल कर देता हूँ। फिर मैं मेरा आइटम 1 है ना, उसमें ग्रिड एरिया जो है वो है नैव। ठीक है, वो नैव है, ग्रिड एरिया नैव है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा मैं इसकी तरह बिट हटा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये कितनी बिट ले रहा है। देखो मैंने जो मेरा बनता हुआ यहाँ पर सेल्फ करना इस आइटम पर स्टार्ट, तो देखो सिर्फ आइटम स्टार्ट में आ गया। ठीक है, सिर्फ आइटम स्टार्ट में आ गया। मैं सिर्फ एक आइटम को चाहता हूं कि वो अपने को स्टार्ट में ले ले, तो सिर्फ आइटम जो स्टार्ट में आ गया। सिमिलरली मैं अलाइन सेल के साथ-साथ इसको जस्टिफाई सेल कर सकता हूं, तो जस्टिफाई सेल्फ में मैं क्या करूंगा, मैंने ऐड कर दिया, तो जस्टिफाई हो गया एंड में। ये जो प्रॉपर्टी लग रही है इंडिविजुअल सेल के अंदर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इंडिविजुअल सेल के अंदर लग रही है प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं स्टार्ट एंड, वो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको ऊपर, देखो ऊपर बॉक्स दिख रहा है, तो उसको एक्सेस कर लेना जरूर से, या क्लिक करके रखना बुकमार्क, या क्लिक करके रखना सेव, और कोड वगैरह मैं आप लोगों को अपडेट कर ही दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम बैक एवरीवन। आज है हमारा डे 35 वेब डेवलपमेंट सीखने का। तो आज हम सीखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। सो फर्स्ट हम जाएंगे फाइल में एंड देन उसमें न्यू क्रिएट करेंगे grid.html एंड देन उसके अंदर हम टाइटल देंगे डिस्प्ले ग्रिड। देन बॉडी पे जाएंगे एंड उस पर कंटेनर ओपन करेंगे एंड कंटेनर के अंदर हम 4 बॉक्सेस रखेंगे। तो ड्यू इंटू 4 करना है ताकि 4 बॉक्सेस रेडी हो जाए। हम इसे आईडी बाद में देंगे। सो अभी फर्स्ट लिख के रखते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। देन हम स्टाइल ओपन करेंगे एंड इसके अंदर डॉट कंटेनर को हम हाइट विड्थ देंगे, देन बॉर्डर देंगे। सो यहाँ पे हाइट देते हैं हम 300 पिक्सल एंड विड्थ देंगे 100%। उसे बॉर्डर देंगे 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, जो डॉट कंटेनर है उसका जो ड्यू है उससे हम हाइट विड्थ एंड बॉर्डर देंगे ताकि जो सब ड्यू है उन सब पे अप्लाई हो। सो यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड इसका हाइट विड्थ सेट करेंगे। सो यहाँ पे हाइट 50 पिक्सल देते हैं एंड विड्थ 70। सो हाइट देते हैं 50 पिक्सल एंड देन 70 पिक्सल विड्थ रहेगा। देन हम इसे प्रीव्यू करेंगे। सो प्रीव्यू करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। देन हम क्या करेंगे, जो इसका पेरेंट है जो कि कंटेनर है उस पर हम डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई करेंगे। तो उसके नीचे लिखना है डिस्प्ले एंड यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे तो आपको ग्रिड चूज़ करना है। उसके बाद हम फर्स्ट देखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिससे कॉलम कितने तैयार होंगे वो पता चलेगा। सो हम यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए 200 पिक्सल का, तो हमें 3 कॉलम्स बनाने, तो हम 3 टाइम्स 200 पिक्सल लिखेंगे एंड वैसे ही हमें
रो भी लिखना है, बट पहले हम ये देखते हैं। सो ये देख सकते हो 3 कॉलम्स तैयार हो गए 200 पिक्सल्स के। सो हमने बॉक्स को हाइट वेट दिया इसीलिए वो आपको दिख नहीं रहा है, बट इंस्पेक्ट करेंगे ना तो दिखेगा वो। सो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो भी लिखेंगे एंड उस पर वैसे ही अप्लाई होगा। जितने आपको रो बनाने हैं उतने बार आपको जितना पिक्सल देना है, जैसे कि एक रो हमारा 200 पिक्सल होगा, 100 पिक्सल होगा, तो आपको जितने रो बनाने हैं उतने बार उसको लिखना पड़ेगा। सो ये देख सकते हो हमारे पास वैसे 4 ही बॉक्स है इसलिए वो इतना अप्लाई नहीं हुआ, बट 2 पे हो गया। सो हम इसे कमेंट डाउन करेंगे एंड उसके बाद हम सीखेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे आईडी देते हैं। सो यहाँ पे आईडी देंगे बिकॉज़ इन सबको अलग अलग हमें ये करना है ना, सो हम इसे आईडी देंगे। क्लास देंगे तो कॉमन हो जाएगा, सो अप्लाई नहीं होगा। सो यहाँ पे आईडी दे रही हूँ मैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4। देन हम यहाँ पे हैश डाल के आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्ट ये करूँगी। देन हम वापस कंटेनर में जाएंगे एंड इस बार हमें ग्रिड टेम्पलेट एरिया चूज़ करना है, ना कि रो कॉलम। सो ग्रिड टेम्पलेट एरिया लेंगे एंड उस पर जितना आपको उसका मतलब जो हमने बॉक्स बनाया उसको कितना स्पेस चाहिए, जैसे कि अगर हम उसे नाव देंगे तो पूरी नाव का जो विथ होगा वो कवर करेगा। एंड वैसे ही हम सेकंड में देंगे मेन एंड साइड, एंड जो लास्ट होगा वो हमारा फुटर होगा। हमने सीखा है नाव, हेडर, फुटर एंड मेन वगैरह। सो यहाँ पे ऐसे ही देते हैं कॉमनली। सो यहाँ पे देते हैं हम फुटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आइटम 1 है उसे हम नाव देंगे, जिसे ग्रिड एरिया में अप्लाई करना है। ग्रिड एरिया हम लिखेंगे एंड उसके आगे नाव, मेन जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। सो यहाँ पे आइटम 1 पे लिखना है ग्रिड एरिया एंड उस पर नाव, फर्स्ट हमारा नाव रहेगा, देन सेकंड हमारा मेन रहेगा, देन उसके बाद साइड रहेगा एंड देन फुटर रहेगा ना। सो हम वैसा करते हैं। अब ये करने के बाद अब कैसे भी लिख सकते हो, उसे हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से ठीक कर सकते हैं। सो ये देखो ये अप्लाई हो गया। जैसे कि फ़र्स्ट जो हमारा नैव था वो पूरा नैव में आया, देन उसके बाद मेन में, क्योंकि हमने एक ही बॉक्स दिया इसीलिए उसने वो कवर किया। सो इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।